बहुत समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह अलग से एक रोटी बड़ी बना लेती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती थी, ताकि कोई जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोजाना दोपहर के समय उसके घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठाकर ले जाता और रोटी लेकर यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो भी बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और जो अच्छा करते हैं वह आपके पास जरूर वापस आता है। यह सिलसिला एक लंबे अरसे तक चलता रहा और वह महिला एक ही शब्द को रोजाना सुनते सुनते परेशान हो गई और वह सोचने लगी कि यह फकीर बाबा कितना स्वार्थी है। मैं रोज इसके खाने के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इस फकीर बाबा के मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला और पता नहीं रोजाना क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो उसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। और अब उस महिला ने उस बूढ़े फकीर से पीछा छुड़ाने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची और अगले दिन उस फकीर की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा मैं यह क्या कर रही हूँ, और उसने उस जहरीली रोटी को तुरंत ही आग में जला दिया। उसने जल्दी से उस बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया हमेशा की तरह। और वह फकीर आया और उस रोटी को लेकर वही शब्द कहकर आगे बढ़ गया, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास आता है। महिला के मन में चल रही ये शब्द किसी युद्ध से कम नहीं थे। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने काम की तलाश में दूर के एक नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं आई थी। वह रोज यही प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा सुरक्षित घर वापस आ जाए। शाम के समय उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही धुला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए और गंदे भी थे। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील की दूरी पर था तो मैं भूख के कारण इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं भूख और कमजोरी के कारण मरने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं यह रोटी भी तुझे दूंगा क्योंकि तेरी जरूरत मुझसे कई ज्यादा बड़ी है। और उस बाबा ने मुझे वह रोटी दे दी। माँ ने अपने बेटे से पूछा, कौन था वह बूढ़ा बाबा? तब बेटे ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि वह बाबा कौन था, लेकिन जब वह बाबा रोटी देकर जाने लगा तो कुछ बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और जो अच्छा करते हैं वह आपके पास जरूर वापस आता है। यह शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर चक्कर खाकर दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे उस जहरीली रोटी की याद आई जो उसने आज सुबह ही बनाई थी। यदि वह उस जहरीली रोटी को आग में ना जलाती तो उसका ही पुत्र उस जहरीली रोटी को खाता और उसकी जान चली जाती। अब उस महिला को बूढ़े फकीर की बात समझ में आ गई कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके पास आता है और अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जैसा भी करते हैं वह हमारे पास वापस आता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और कभी भी अच्छा करना बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जा रही हो, क्योंकि एक दिन हमें जरूर अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।